नमस्कार, मैं अनुज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर एजुकेशन वर्ल्ड। आज बड़े इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूँ जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बारे में कि कारण क्या रहे इस युद्ध के, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार हमारी खत्म हुई थी 1945 में। 1939 से लेके 1945 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद माना जाता है कि पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट गया था, एक ईस्टर्न ब्लॉक एक वेस्टर्न ब्लॉक। यूएसए सपोर्टेड नेशंस, और यूएसए को माना गया कि वो वेस्टर्न ब्लॉक था जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, और यूएसएसआर सोवियत संघ जिसको बोलते हैं उसके सपोर्टेड नेशंस जो कि समाजवाद सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। इनके बीच में इंटरनल वार रही है जिसको कोल्ड वार बोलते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लैश वॉर नहीं हुई कभी इसलिए इसको कोल्ड वार बोलते हैं। लेकिन एक बहुत मेजर इवेंट हुआ 1991 में। सोवियत संघ 15 देशों में बट गया। सोवियत संघ 15 देशों में बच गया। जैसे आज की डेट में नाम है रशिया, इसमें से मेजर देश निकला, कजाकिस्तान, यूक्रेन एंड नियर बाय जो कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज जो वेस्टर्न साइड वाले हैं वो यूरोप के साथ सटे हुए हैं। तो फिर ये 1991 के बाद यूक्रेन का ने डिक्लेरेशन कर दिया कि हम सोवरेन है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन हमारी रिलेशन चाहे ईस्टर्न ब्लॉक है चाहे वेस्टर्न ब्लॉक है सबके साथ बराबर रहेंगे, इक्वल वेटेज रहेगी रिलेशंस की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नेटो और अमेरिका ने अप्रोच करना शुरू किया यूक्रेन को, 2014 में उसके बाद एक मेजर इवेंट आया जो कि कंटेम्पररी उस समय जो प्रेसिडेंट थे, जो मेजोरिटी पार्टी लीडर थे, उनको टॉपल कर दिया गया। उनकी सपोर्ट की गई यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, लोगों की सपोर्ट की गई कि कीव इनकी राजधानी है यूक्रेन में, टॉपल करना मीन्स गद्दी से हटा दिया गया उनको। वो प्रेसिडेंट जो थे वो क्लोज थे, ये माना जाता है यूएसएसआर, रशिया, उस समय के रशिया के क्लोज थे, रशिया के क्लोज थे, ये माना जाता है। इसके बाद मेजर इवेंट क्रीमिया वाला हुआ, ये यूक्रेन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि 18 फरवरी से 23 फरवरी 2014 को चला। इसके इमीडिएट बाद अटैक कर दिया गया रशिया द्वारा क्रीमिया पे। क्रीमिया वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन एट दैट टाइम, 2014 में यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन इन्वेड करने के बाद क्रीमिया को रशिया ने अनेक्स कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया। यूक्रेन के रेवोल्यूशन के बाद, आफ्टर द टॉपलिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जिनका साथ दिया था यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने, इस इवेंट के बाद क्रीमिया को अपने साथ जोड़ लिया गया ताकि ब्लैक सी में इनका कंट्रोल रहे रशिया का। फिर ये इशू बढ़ता गया। ईयू और नेटो ने यूक्रेन को अप्रोच किया ट्रेड के लिए कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, फ्री ट्रेड हम करें। नेटो के साथ इनका टाइप होना शुरू हो गया। 30 कंट्री का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूक्रेन ज़्यादा था, मैं ज्वाइन करूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकट्ठे, जिन पे एक कंट्री पे अगर कोई युद्ध करता है तो सारे मिलके अटैक करते हैं। तो रशिया को लगा, क्योंकि ये बिल्कुल सटा हुआ है रशिया से यूक्रेन, कि ये हमारे साथ कल को प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज नेटो फोर्सेस विल कम वेरी क्लोज टू रशिया। रशिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो ईस्टर्न पार्ट पे डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दो प्रोविंसेस हैं, इनके लोगों को, क्योंकि रशिया से ही ये कंट्री निकला हुआ है, यहाँ पे उनके सपोर्टर्स भी हैं। उन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी शुरू कर दी 2022 में। 21 फरवरी के आसपास उन्होंने बोला कि हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेज रहे हैं, हमारा अटैक करने की मंशा नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने घोषित कर दिया डोनेट्स्क और लुहांस्क को कि ये आज़ाद प्रोविंस है, आज़ाद आज़ाद प्रोविंस इनको घोषित कर दिया गया रशिया के द्वारा। पर यूक्रेन को ये था कि हमें सपोर्ट है नेटो की, चाहे वो मेंबर नहीं है, अमेरिका की, यूके की, मीन्स
सारे नेटो कंट्रीज़ की, ईयू कंट्रीज़ की। तो हमें अगर कोई मिलिट्री अटैक होता है तो हमारा साथ दिया जाएगा। लेकिन मिलिट्री अटैक कर दिया गया 24 फेब 2022 को, बड़ा ज़बरदस्त मिलिट्री अटैक कर दिया गया व्लादिमीर पुतिन लेड रशिया द्वारा। अटैक के बाद सिचुएशन ये है, अब 24 को अटैक हुआ था, युद्ध का अब तीसरा दिन है। बड़ा मेजर नुकसान हुआ है दोनों साइड पे। फोर्सेस का नुकसान है, आर्मीमेंट का नुकसान है रशियन साइड जो क्लेम किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। लेकिन आम जनता का नुकसान है जो रशिया की ओर से क्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन भी क्लेम कर रहा है कि हमारे आम जनता का, मिलिट्री का और हमारे एयर बेसिस का बहुत मेजर नुकसान है। यूनाइटेड नेशन में 25 फरवरी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अदर मेंबर हैं। उसमें निंदा प्रस्ताव लाया गया, अटैक के बारे में निंदा प्रस्ताव लाया गया रशिया के अगेंस्ट। देखो, 5 सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर्स हैं उसमें से अगर एक भी वोट अगेंस्ट कर दे तो वो वीटो हो जाता है, तो रशिया भी उसका मेंबर है। 4 ने इस प्रपोजल की फेवर में वोट किया, रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। जो 10 बाकी कंट्री हैं नॉन परमानेंट कंट्री, उसमें से यूएई, चाइना और इंडिया अब्सटेन किए, उन्होंने वोटिंग नहीं की। मीन्स 12 मेंबर ने वोटिंग की, 11 ने निंदा प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए कि हाँ ये गलत किया है, इन्होंने खुद के लिए वीटो कर दिया। यूएई, चाइना और इंडिया ने अब्सटेन किया। अब जैसे भारतीय विद्यार्थी वहाँ हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की है व्लादिमीर पुतिन जी से। 18,000 के करीब करीब हमारे विद्यार्थी हैं जो जनरली एमबीबीएस करने के लिए गए हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन भी ले लिया अभी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो भी किया जाएगा उसमें कोई भी टिकट का खर्चा नहीं लिया जाएगा बच्चों से। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति की स्थापना हो। यही चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा बोला गया है व्लादिमीर पुतिन को। हमारे दोनों कंट्री से सदा अच्छे रिलेशन रहे हैं। यूक्रेन के वो भी जब 91 में यूक्रेन बना था, सबसे पहले यूक्रेन को मान्यता देने वाला कंट्री भारत ही था। भारत से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो बच्चे हैं जो एमबीबीएस करने यूक्रेन में जाते हैं। और रशिया भी हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है न्यूक्लियर पावर में। जो शांति में न्यूक्लियर पावर रहती है उसमें, बाकी हथियारों में हमारी सपोर्ट करता है। इसलिए भारत ने जो स्टैंड लिया है वो यही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से जो हमारे स्टेटमेंट आई है कि बोला गया कि बातचीत करके मुद्दा सुलझाया जाए। उम्मीद करते हैं जल्दी ये मुद्दा सुलझ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।